કરજો. અનમ્યુટ કરજો. Thank Okay, you. okay, okay. હા, જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનજી. હાજી બોલો સર. ઓકે, શ્રીમંત બોલાવો, આર્યાને તમને ફોલો કરશે. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો વજ્જાયાનમ. નમો લોએ સવ્વ સાહુણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ્વ પાવપણાસનો. સર્વ પાવપનાસનો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સવ્વિષિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પદવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Good job, Aryana. So, Ba has question. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. હાજી બોલો. હમણાં કોઈ ક્વેશ્ચન નથી આવ્યો, થોડી વાતો કરો. અચ્છા, આપણને બધાને. ओह, हिंदी में बोलने का, सॉरी अच्छा, आज. ओके ओके ओके, एक मिनट. तृप्ता गोल का क्वेश्चन आ गया, बाद में बात करना. हाँ तृप्ता जी बोलिए. एक मिनट, आई वाज ट्राइंग टू. हाँ जी, तृप्ता? जय सच्चिदानंद स्वामी जी. જય સચ્ચિદાનંદ. हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन ना, मेरा बहुत पर्सनल क्वेश्चन है हाँ कि जी। ऐसे अभी दादाजी का सत्संग रोज सुनते हैं, दादा की विधि सब करते हैं, तो उससे तो बहुत हमको अच्छा लगता है, फायदा हुआ है. पर मेरे को एक बात की मेरे को क्वेश्चन था कि जब भी कोई देखो, जैसे किसी के साथ समझो हमारा कुछ पास्ट में हुआ है कोई हाँ। हिसाब, वो सेटल भी हो गया है, पर अभी भी ना फिर वो ना सब विचार सब वापस आते हैं हाँ, बार बार. तो हम कहते हैं कि हमको दादा की आज्ञा में ही रहना है, निश्चय निर्णय से मैं केवल शुद्ध आत्मा हूँ, पूरा दादा का ज्ञान भी खड़ा रहता है, पर वो जो विचार आते रहते हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं. कि बोलती भी हूँ कि मैं देखती हूँ क्या विचार आ रहे हैं, तो आपका सत्संग पहले सुना है तो बोलते हैं कि हाँ देखो विचारों को देखो. पर मैं ऐसे सोचती हूँ कि आजकल तो कुछ ज्यादा काम नहीं है, रिटायर हो गए हैं, तो जब भी कोई फोन आता है उन लोगों से या कुछ, वो विचार वापस आते हैं. इसको आप मेरे को समाधान दीजिए. देखो कि समाधान हो गया किसको बोलते हैं, तो कि दादा भगवान ने बताया कि जब तक कोई भी व्यक्ति का कोई भी प्रसंग की बात हमें याद आती है, हाँ उनका जी. मतलब ये हो गया कि अभी हमारा हिसाब पेंडिंग है. क्या है? हाँ जी. राग द्वेष जो होते हुए थे पहले, तो वो अभी क्लियर होने का बाकी है, तो हमें प्रतिक्रमण करवाना चाहिए. समझो हाँ कि जी. मैं शुद्धात्मा की सीट पर बैठ करके हमें फाइल नंबर 1 को बोलना चाहिए कि भाई ये बार बार आ रहे, तो आप उनका प्रतिक्रमण करो. हाँ जी, बराबर. तो प्रतिक्रमण भी करती हूँ. हाँ, तो बस जितना जितना प्रतिक्रमण, जब तक कोई भी अंदर आता है, स्पंदन उठता है, तो मतलब कि अभी कुछ पेंडिंग है. अच्छा जी.
अगर जो निकल गया 0-0 हो गया तो आने का सवाल ही नहीं है। उनको निष्पन्द अवस्था बताया। क्या बताया? निष्पन्द अवस्था। हाँ। अभी एक रास्ता प्रतिक्रमण का है और दूसरा हाँ जी। हम शुद्धात्मा की सीट पर बैठ के हम मन के साथ उनको देख सकते हैं और पूरा ज्ञान से भी हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। हाँ जी। बराबर? कैसे? समझो कि मन में एक विचार आया कि भाई ये व्यक्ति मेरे से झूठ बोल रहा है। हाँ जी। अगर मुझे मेरे साथ झूठ बोला था, मेरे साथ चीट किया था, नुकसान नहीं हुआ है, आप समझो बराबर, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे को उल्लू बनाया। तो जभी अंदर व्यक्ति को देखते हैं या नहीं देखते तो फिर अंदर स्पंदन खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? कि जभी हमने उनको चीट करते हुए जब देखा था, उस समय शुद्धात्मा नहीं देखा था, हाँ जी। व्यवस्थित करता है वो नहीं देखा था, हाँ। फिर वो प्रदीप के साथ कर रहा है वो हमने नहीं देखा था, और मैं शुद्धात्मा हूँ वो हमारी सीट पे बैठ के नहीं देखा था। आप समझे ना? तो हाँ पूरा जी। जो मैथमेटिक्स है हाँ जी। उसमें हमारी गलती हुई थी, कहीं ना कहीं गलती हुई थी, इसीलिए वो क्लियर नहीं हुआ है। तो दादा हाँ जी। भगवान ने क्या बताया तो कि वितरागों का मार्ग क्या है, तो कि हमें किसी भी व्यक्ति के प्रति कुछ भी हुआ, अगर सामने वाले ने कुछ भी किया तो हमें अंदर से 5 आज्ञा से सॉल्यूशन लाना चाहिए और व्यवहार का सॉल्यूशन व्यवहार से लाना चाहिए। आप समझे ना? हाँ जी। फिर भी दादा कहते हैं अगर आप मन को देख सकते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप धीरे 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 जीरो हो जाएगा। क्योंकि मन का जो स्पंदन है वो जा रहा है। क्या कर रहा है? जो स्पंदन उठते हैं, जो वाइब्रेशन आते हैं, वो खड़े होते हैं और चले जाते हैं। फिर दूसरा आएगा तो अपने को बोलने का नोटेड, नोटेड, और आगे बोलो अच्छा। नोटेड, आगे बोलो और नोटेड। बराबर? हाँ जी। अगर समझो कि आप विधि करते हो, उस समय आपको परेशान कर रहा है, तो आपको क्या बोलने का कि भाई अभी नहीं, 2 घंटे के बाद आना, अभी मैं विधि चल रही है, 2 घंटे के बाद आना, फिर बात करेंगे। फिर ये ज्ञेय है, मैं शुद्धात्मा हूँ। आप समझे ना? तो ऐसे प्रयोग है ये पूरा साइंस का। हाँ जी। अक्रम विज्ञान है, वो पूरा साइंस है। तो दादा ने बताया कि जब तक रागद्वेष हो गए थे तो उनका क्लियरिटी नहीं हुई है, इसीलिए वो अभी तक आ रहा है। वो डिमांड कर रहा है कि मुझे शुद्ध करो। हाँ जी। आप हाँ। समझे ना? जो हमारे पास हाँ कुछ जी। लोन लिया हो तो फिर नहीं अपने पास आता है कि भाई हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, तो क्या मतलब? हाँ जी। नहीं, अभी हमारा थोड़ा कुछ 50%, 70% दे दिया, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी है, इसीलिए वो आता रहता है। आप समझे ना? इसी हाँ तरह मन जी। का भी ऐसा ही है। हाँ। आप समझे? हाँ जी। हाँ जी। थोड़ा बहुत समाधान हुआ हाँ जी, समाधान विधि वगैरह के टाइम तो बिल्कुल नहीं आता है। तो विधि बहुत तो अच्छा। बहुत अच्छी तरह से होती है, कीर्तन भक्ति भी। पर जब भी कोई इधर देखो, हमारे तो पास में भी नहीं कोई रहता है जो बहुत अच्छा, वो कोई बहुत अच्छा। फोन आता है ना जब भी, तो तभी वो, और फिर 1-2 घंटे मैं बोलती हूँ कि देखना चाहिए। अच्छा, देखती हूँ कि क्या विचार आ रहे हैं, फिर प्रतिक्रमण भी करती हूँ और फिर दादा भगवान से शक्तियां मांगती हूँ। हो बहुत तो अच्छा, रही बहुत है, अच्छा, बहुत हो अच्छा, तो रही है, पर ना मैं को लगता था कि अब तो हम दादामय हो गए, तो हमको ऐसे क्यों तंग करता है मन। नहीं नहीं, देखो एक ऐसा है, जब तक दादा भगवान ने बताया कि हाँ जी। 1 लाख गलती पड़ी है, समझो, तो उसमें से 80,000 चली गई, तो 20,000 रहेगी कि नहीं रहेगी? तो वो भी हाँ जा जी। रहा है, वो जा रहा है। इसलिए मन क्या बोल रहा है शुद्धात्मा भगवान को कि देखो, अब मैं जो भी करूं उसमें आप हाथ मत डालना। आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है और मेरा स्वभाव अलग है। तो मैं अभी जो कर रहा हूं वो आप अपने स्वभाव में बैठ के देखो, हाँ जी। इंटरफियर मत होना, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि आपको मोक्ष में जाना है तो आपको आपका स्वभाव में रहना चाहिए। क्या बोलता हाँ है? जी। आप हाँ समझे ना? जी।
तो हाँ हमारा जी। देखने का और जानने का हमारा स्वभाव है। हाँ, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि भाई अभी और भी कुछ जरूरत है, तो अपने फाइल नंबर 1 को बोलने का, भाई प्रतिक्रमण करो, शुद्धात्मा देके शक्ति मांगो और संभव से निकाल करो। आप समझे हाँ ना? जी, हम्म। हाँ जी, हाँ जी। जय वो जागृति सच्चिदानंद। है, जैसे जो बहुत बड़ी जागृति है। हाँ जी। मोक्ष मार्ग महीना जागृति। जैसे व्यवहार में लोग जागृत है, तो कैसे जागृत है? कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से मान मिलेगा, कहाँ से मुझे सुख मिलेगा, कहाँ से मुझे फायदा होगा। आप हाँ समझे जी। ना? वो संसारिक जागृति है। वो संसारिक जागृति, वो उसमें भटकने का है, उसमें और कुछ फायदा नहीं है। और हमें जो प्राप्त हुआ है वो आत्मिक जागृति है। आत्मिक जागृति है, इसलिए हमारा पड़ोसी फाइल नंबर 1 की सब गलतियां भी दिखती है, मन भी दिखता है, बुद्धि भी दिखती है, चित्त भी दिखता है, इगोइज्म भी दिखता है, और सारी क्रियाएं भी दिखती है। और क्रिया के पीछे उनका इंटेंशन क्या है वो भी दिखता है, क्योंकि मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। आप समझे ना? तो हाँ बहुत जी, बड़ी जागृति है। हाँ और जी। सभी महात्माओं को, हम सबको यही पुरुषार्थ की जरूरत है, जागृत रहने की जरूरत है। क्या है? जागृत महीना। जागृत। जागृत महीना मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। हाँ जी। अपने स्वरूप में रहना, हम्म, अपने स्वभाव में रहना। और अवकाश मिले, जब फाइल कोई नहीं है, तो फाइल नंबर 1 से पड़ोसी से बात करनी चाहिए। आपने खाना खा लिया, मजा हाँ आया, जी। ठीक है, चलो अभी असीम जय जयकार बोलो, चलो सब में शुद्धात्मा देखा था, चलो सबका शुद्धात्मा देखो। अगर घर में 4-5 आदमी बैठे हैं तो फिर सबके अंदर शुद्धात्मा का प्रतिक्रमण करो, क्योंकि मिले क्यों है सब? राग द्वेष का हिसाब है, तभी तो हम इकट्ठे हुए हैं। तो अभी हाँ मोक्ष जी। में जाना है तो हिसाब तो निपटाना पड़ेगा ना। तो हाँ कैसे जी। निपटेगा? तो पड़ोसी को बोलना पड़ेगा कि प्रदीप भाई चलो ये सबका प्रतिक्रमण करो, कि हे दादा भगवान, आपकी साक्षी के अंदर, सभी के अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूर्व भव में, आ भव में, अनंता भव में जो राग द्वेष संबंधी दोष किए हो, नव कलम संबंधी दोष किए हो, विषय विकार संबंधी दोष किए हो, तो सभी दोषों की मैं क्षमा चाहता हूँ। हे शुद्धात्मा भगवान, मुझे क्षमा करे, मुझे वितराग भाव से रहने की शक्ति दो। मैं वितराग, हम हैं वितराग, लेकिन जब तक मन वचन काया में से वितरागता आनी चाहिए ना। हाँ जी। कितना बड़ा, कितना अच्छा विज्ञान प्राप्त हुआ है हमें। कुछ करना नहीं, खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन जागृत रहो बस। दादा यही कहते थे हम सबको, और दादा का यही मैसेज है वितरागों का, कि जागृत रहने की जरूरत है। कैसा रहने चाहिए? देह को जागृत। नींद आएगी तो चलेगा, उनको आराम की जरूरत है, लेकिन अंदर नींद नहीं जानी चाहिए, अंदर की नींद नहीं चल सकती है। अंदर तो मैं शुद्धात्मा हूँ, निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ। हाँ आप जी। समझे ना? तो हाँ। जागृति कैसे बताए, अपने को पता चलेगा, आत्मा का अनुभव कैसे होता है? तो क्या प्रदीप भाई को क्रोध नाम का वीकनेस खड़ी हो गई, तो वीकनेस जा रही है ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन अंदर जैसे क्रोध खड़ा हो गया, किसी की गलती दिखने लगी, बुद्धि ने कुछ और बताया, तो तुरंत अपने को पता चल जाता है, तो हम अलग रहते हैं, फिर सॉल्यूशन आता है। आप समझे ना? हाँ जी। तो खुद की गलतियों की ओर निरंतर खुद की गलती देखनी चाहिए, वो मोक्ष मार्ग की जागृति है। क्या है? बहुत अच्छा मोक्ष मार्ग मार्ग। मिला है। हाँ। हाँ, ये आंखें चाहे कितने भी इधर उधर देखे, लेकिन हमारी जो प्रज्ञा शक्ति है, अंदर की जो दृष्टि प्राप्त हुई है, तो हमें फाइल नंबर 1 के अंदर सेटल धीरे धीरे करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, वो धीरे धीरे हो सकता है। हाँ दादा जी। भगवान ने बताया कि आपको अभ्यास नहीं है, इतना पुरुषार्थ नहीं है, कभी ऐसा सुना ही नहीं, तो लेकिन अभी आप धीरे धीरे, मैं जो रास्ते पे चला हूँ वो रास्ता मैं आपको बताता हूँ, तो आप उस रास्ते पे धीरे धीरे चलते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी। है ना? हाँ जी। चलना। जय सच्चिद। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी।
जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन, ये इसका आंसर मिल गया तो नेक्स्ट ये वीक प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट सैटरडे आना। आपका कैसा रहा वो जरा बताना, ओके? हाँ जी, जरूर। जय सच्चिदानंद रत्नी भाई। जय सच्चिदानंद। विनीता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। 7 दिन पहले क्या हुआ स्वामी जी की जैसे रात को मैं सोई थी तो 12 बजे से 3 बजे तक मुझे इतनी बेचैनी रही ना अंदर। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं हुआ, बस अंदर ही अंदर जलन हो रही है, बेचैनी हो रही है। और मतलब ये आर्त ध्यान का परिणाम था या मतलब क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। तो प्रतिक्रमण में किसका करूं? नहीं, प्रतिक्रमण तो कभी करना होता है कि देखो मैं शुद्धात्मा हूँ और जो बेचैनी हुई जो भी हुआ किसको हुआ? शुद्धात्मा हुआ, शुद्धात्मा को हुआ कि फाइल नंबर 1 को हुआ? फाइल नंबर 1 को। बराबर ना? बराबर जी। तो उनको बेचैनी होती है तो अपने को क्या पानी पिलाना चाहिए, थोड़ी हवा में ले जाना चाहिए, चलो पंखे के नीचे बैठो, थोड़ा वॉक कराना चाहिए, कुछ ऐसा लगे तो फिर गोली देनी चाहिए, क्योंकि भोगवटा है। क्या है? कर्म हाँ का बिल्कुल भोगवटा ही भोगवटा था, है। मतलब वो पूरा भोगवटा का ज्ञान बहुत हाजिर सारा था। प्रकार। हाँ मतलब पूरा ज्ञान भी हाजिर था। फिर हाँ मतलब हर चीज मैंने सोल्यूशन करी और फिर लास्ट में मैंने 3 बजे क्या विधि करी और फिर मैं सोई तो मुझे नींद आ गई। फिर उस टाइम बस ठंडक हो गई थी। हाँ, पर तो ये वो भोगवटा मेरे को 2-3 दिन तक रहा जैसे। हाँ, तो भोगवटा रहा तो अच्छा है ना, हमें अनुभव हुआ। हाँ क्योंकि ये शरीर, जी जी दादा भगवान ने बताया कि शरीर दुखदाई है। वो जिनको ये समझ में आ गया, अनुभव में आया, वो बहुत बड़ा ज्ञान है। शरीर में सुख नाम का गुण है ही नहीं। अच्छा। आप बोले, आपको उस समय जो बोला होता है ना, मैं अव्याभास स्वरूप हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, तो हमारा जो रियल हमारा सुख है, जो हमारा रियल अव्याभास स्वरूप है, उनकी अनुभूति होती है। इसीलिए तो सत्संग में सब छोटे छोटे प्रयोग समझ लेना चाहिए और समझ में धीरे धीरे सबको बैठ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। समझो प्रदीप भाई को भी कुछ हुआ तो मैं डरता नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा भगवान हूं और बोल देता हूं आपको जब भी जाना हो जा सकते हो, क्योंकि मैं जन्म मरण से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। आप समझे? जी मन बुद्धि जी सब जी चुप, जी कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि आप विनाशी हो मैं अच्छी तरह से जानता हूं और मैं अविनाशी हूं। लेकिन ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई है, जी ये दवाई थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या? लेकिन शुद्धात्मा सही। को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मन वचन काया में जो भोगवटा है, वो कर्म का फल जब भी भोगवटा के स्वरूप में जब फल उदय में आता है, कर्म का उदय आता है, तो उस समय भोगवटा आता है। और भोगवटा देखो होता है और देखो भी नहीं होता है। जिसने माना है कि देह वो मैं हूं, सही बात। उनको भोगवटा है। किसको है? जी 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 आप मैं समझे? हूँ। जी हाँ, मतलब अहंकार को ही भोगवटा आता है। हाँ, उनको भोगवटा है। शुद्धात्मा तो सब अवस्थाओं को जानता है। अनंता ज्ञेयोने जाणवामा परिणमेली अनंती अवस्थाओं में संपूर्ण शुद्ध छो, सर्वांग शुद्ध छो। लेकिन धीरे धीरे अपने को कैसे अभ्यास करना चाहिए कि समझो कभी सर दुखता है तो हमें देखना चाहिए हो अव्याभास स्वरूप छू। अपने तो क्या करते हैं, थोड़ी जुकाम हो गई गोली ले लो, थोड़ा सर दर्द हुआ गोली ले लो, थोड़ा कहीं दर्द हुआ गोली ले लो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी देह के प्रति नहीं ममता क्यों ये रखने स्वामी की? जी इसका तो मैंने देह की ममता क्यों रखने की? सही बात। अपने को देखना चाहिए कितने दुखता है, कहाँ तक जी दुखता है, कैसा दुखता है। और मैं अव्याभास स्वरूप का प्रयोग कभी होगा? तो थैंक्स नेचर। सही बात है। जी हमको प्रयोग बहुत, बराबर। कुदरत हमें मोक्ष की ओर ले जा ये रही तो है। प्रयोग किया था स्वामी जी। अच्छा, अब और बोलिए। ये बोलो। प्रयोग तो किया था मैंने, जैसे कमर भी बहुत दुखी थी। हम्म
और हाथ भी फिराने का पीछे, सब ठीक हो जाएगा, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, घबराओ मत, मैं शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान हमारे साथ है, हमारे सर पे है, ऐसा बोलने का। फिर अनबेरेबल हो जावे तो फिर चलो गोली दिला देते आपको, लेकिन ऑन दी स्पॉट गोली थोड़ी देनी होती है। जी जी स्वामी जी, वीर का वारसदार किसको बोलते हैं? सही बात। कौन बोलता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ? शुद्धात्मा पद की कीमत तो कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। वो स्वामी जी ऐसा ही होता है, जैसे भोगवट आता ना तब मैं सीधा यही करती हूँ कि बहुत महावीर अच्छा। स्वामी के कानों में जैसे कीलें ठोकी थी, तो कैसे वो अलग रहे थे, तो वैसे ही विनीता को भी अलग रखना है, अलग मिक्स करना ही नहीं है। नहीं, वो अपने धीरे धीरे प्रैक्टिस करने का, धीरे धीरे। बहुत अच्छा पुरुषार्थ है आपका, लेकिन ऑन दी स्पॉट गोली नहीं देने की, कभी भी नहीं। जी जी स्वामी जी। जब भी जाना है जा सकता हूँ मैं, जन्म मरण से मुक्त सदा शुद्धात्मा हूँ। फिर देखो तो सही, अंदर कोई बराबर शूरवीर है कि कौन है वो? बराबर बराबर। संयोग मात्र वियोगी स्वभाव के है, तो हमें संयोगों का विज्ञान कैसे समझ में आएगा, कैसे अनुभव में आएगा? सही बात। संयोग को जाते हुए देखना वो वितरागों का मार्ग है। बराबर। दुख वो संयोग है और सुख भी संयोग है, जी और संयोग मात्र वियोगी स्वभाव का है। सिर्फ बिल्कुल। आत्मा अकेला ही संयोग नहीं है, देह संयोग है। क्या है? यह भी संयोग है। हाँ, पड़े पड़े ऐसा ही बुढ़ा हो जाता है, बाल जी सफेद नहीं करना हो जाता है, जी दांत गिर जाते हैं, संयोग मात्र वियोगी स्वभावना है। समझे ना? तो प्रयोग में बहुत जाने का, पूरे दिन कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करोगे। हम करते हैं सभी महात्मा, लेकिन जितना एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो हमारा आत्मा का प्रकाश, हमारी शक्ति, हमारा सुख का अनुभव होगा। जी जी बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा ज्ञान मिलने के बाद क्या फायदा? सही बात। आप मुझे बताइए कि आपने बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन लाए, जी 12-20 हजार की टीपोई लेके आ गए, जी और उसको खाली पहुंचने का ही है, तो 12,000 गंवाने की क्या जरूरत है? वो टीपोई सही का बात। इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल 12-20 हजार ऐसे खर्ची थोड़ी कर सकते अपने, जी लोगों स्वामी को दिखाने के लिए थोड़ी खर्ची करना है। जी यूज, पूरा पूरा उपयोग होना चाहिए। होना बिल्कुल चाहिए कि नहीं होने? तो ऐसा ज्ञान का उपयोग करने का है। जी जी महात्मा बढ़िया तो स्वामी। बहुत जागृत होते हैं। जी जी एक और प्रश्न था स्वामी जी बोलिए बोलिए कि बोलिए, अ, बताइए। आत्मा की जो गुणों की ये भजना है, ये मतलब जैसे विनीता को ही करनी होती है? क्या क्या? आत्मा आत्मा के गुणों की जो भजना होती है ना, मैं अनंत ज्ञान ज्ञान वाला वाला हूँ। हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, तो ये सब विनीता ही करती है, या मतलब प्रज्ञा शक्ति विनीता से ही करवाती है, ऐसा ही है? हाँ, प्रज्ञा शक्ति करती है। अच्छा अच्छा। आत्मा की ओर जो भी ले जाता है वो प्रज्ञा का काम है। क्या है? प्रज्ञा का काम है। क्या के शरीर अनंत ज्ञान वाला नहीं है, बुद्धि अनंत ज्ञान वाला नहीं है, जी वो स्वरूप की भजना है। હું अनंत ज्ञान वाળો છું, એટલે जो है वो बोलता है, लेकिन अभी प्रज्ञा शक्ति का काम है। क्या है? जी वो पूरा दिन बोलना चाहिए। प्रज्ञा शक्ति का काम। हाँ, आज्ञा में की रहने की शक्ति मांगनी चाहिए, निरंतर निर्विकार रहने की शक्ति मांगनी चाहिए, प्राप्त मन वचन क्या से किसी भी जीव को दुख न हो ऐसी शक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन जब भी समय मिले तो हमें हमारी कमानी कर लेनी चाहिए। ऐसा विज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला सही है, बात। खाना पीने को मिला है, लेकिन किसी से झूठ बोले, चीटिंग करे तो डांटने का क्यों डर लगता है आपको? क्यों झूठ बोला आपने? अकेले रूम में ले जाके ऐसे गाल में चुटली करके एक थप्पड़ जोर से मार देगा। दोबारा जो झूठ बोला ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, सबके बीच में खुला कर दूंगा आपको। एक भी कमजोरी, एक भी गलती को कभी भी माफ नहीं करने का। आप समझे ना? सही। जी किसी जी को बहुत बढ़िया स्वामी कभी जी। डांटने का। अभी ये प्रकृति को डांटने वाला कोई नहीं है, इसीलिए अंदर रोग, वीकनेस बढ़ती जाती है। ये तो दादा भगवान की ऐसी कृपा हो सही बात। गई
और हम सब इतने पुण्यशाली है, तो दादा जिस रास्ते पे चले वो रास्ता हमें दिखाया है। बराबर। अगर फाइल नंबर 1 गलती करे तो सबके बीच में उसको खुला कर देना चाहिए। देखो जी, ये प्रदीप भाई झूठ बोलता है आपका पुत्र होके, उसके ऊपर भरोसा मत करना। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि हम निष्पक्षपाती है। कैसे हैं? निष्पक्षपाती। हाँ, प्रकृति का कभी भी पक्ष नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मोक्ष और पक्ष दोनों अलग बात है। क्या है? अलग बात है, सही। हाँ, प्रकृति का पक्ष लिया मतलब शुद्धात्मा चले गए, फिनिश। सही बात। लेकिन मैं सबके बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपको एक प्रयोग बताता हूँ जो दादा हमें बोलते जी, थे। आपको दादा के सामने तो सब खुला कर देने का। जी। कि दादा आपका शुभ नाम क्या है? विनीता। हाँ, बोलो कि विनीता बहन, दादाजी ये विनीता ऐसी ऐसी गलती करती है, उनके पर कृपा करो, ये गलती से छूट जाने। ख्याल समझे ना? बराबर। हाँ, जी, जी, समझ। और बोलने का वनिता बहन शक्ति मांगो दादा से, जी, कभी ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है, मेरी हाजिरी में शक्ति मांगो। जी, ऐसा प्रयोग करने का। भगवान का कृपा और राजीपा तो लेना चाहिए ना, कि नहीं लेना? बिल्कुल, बिल्कुल समझ। और दादा बिल्कुल को लेना कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, दादा का किसी को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दादा तो खुद का क्लीन हो करके भगवान खुले हो गए, वो शुद्ध हो गए, प्योर हो गए। और दादा यही बोलते हैं कि आप प्योर हो जाओ। क्या बोलते हैं? प्योर ये होना ज्ञान है। फिर नहीं मिलेगा, ऐसा ज्ञान फिर मिलने वाला नहीं है। जितना बराबर। हो सके इतना आप पक्का हो जाओ। जी। काम आएगा, कुछ काम आएगा। बहुत बहुत स्वामी जी, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। परिवार में भी किसी को डांटे ना तो बोलने का, क्यों डांटते हो? आप आज्ञा में नहीं रहते तो हम डांटते हैं आपको? नहीं डांटते। आप गलती करते हो तो हम डांटते हैं? क्यों डांटते नहीं हो? डांटते। हाँ दादा सही देखो, बात। दूसरों की गलती देखते तो डांटने लगते हैं, और खुद की गलती है तो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। सही बात। ये तो मैं ऐसे ऐसे बात करता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपसे बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जी, जी, प्रकृति का पक्ष नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बहुत कुदरत पीड़ेगी, बहुत भारी नुकसान है उसमें। आप समझे ना? बराबर। ने जी, जी, शुद्धात्मा समझ। पद में बैठ के बहुत फायदा उठाओ। बहुत अच्छा पुरुषार्थ है आपका। चलो, आपने अच्छा सवाल पूछा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। विद्धि विद्धि जय सच्चिदानंद प्रदीप आनंद जी। जय सच्चिदानंद। बोलो। मेरा एक क्वेश्चन था। आप लॉकडाउन के पहले सर्वमंगल संस्थान में आए थे, तब कविराज श्री का देह विलय हुआ था। तब आहार के विज्ञान के बारे में कुछ बात हुई थी। उस टाइम पर मेथी के भजिए खाए हुए थे, तब 2-3 ज्यादा खा लिए थे। तब आहार के बारे में कुछ जागृति के बारे में बात हुई थी। तो वो इस टाइम मतलब मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में नहीं आया था, इसलिए आप थोड़ा डिटेल में समझना है। देखो, आहार है ना, वो वन टाइप ऑफ द मेडिसिन है। क्या है? शरीर को चलाने के लिए उनको जो जो चीज की जरूरत है, जैसे कि शुगर की जरूरत है, जो भी है वो हमें आहार में से मिलता है। बराबर? हेलो? हाँ हाँ बराबर। बोलो। और दूसरा, मनुष्य जीवन में हमारा आहार कैसा होना चाहिए? ताकि पहले तो पौष्टिक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, जो हेल्थ के लिए अच्छा हो। बराबर? दूसरा, हाँ आहार ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी जागृति बढ़े। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपको पढ़ाई में काम लगे, आप धर्म करते हो तो धर्म में काम लगे। लेकिन शरीर अच्छा नहीं होगा, जो फूड अच्छा नहीं होगा तो शरीर अच्छे नहीं होगा। फिर उनकी असर मन पर भी पड़ती है और उनकी असर स्वभाव पर भी पड़ती है। आप समझे ना? फिर हाँ शरीर में डिसीज भी होता है। अभी लोग को क्या बताना, क्या बोलना चाहिए? कुछ बोल नहीं सकते हो, क्योंकि आज के कलयुग में ऐसे संजोग आ गए कि जहां भी भूख लगी, अगर किसी ने खाया और मन ने बताया तो पड़ीका ले लिया,
बालाजी ले लिया, लाला जी ले लिया, जो भी आया खा लिया, फिनिश। मैगी खा लिया, पिज्जा खा लिया, जो भी आया खा लिया, और मन को खुश करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग विजन नहीं है। मेरा शरीर का क्या होगा, ये खाने की जरूरत है कि नहीं, हाँ इससे फायदा कितना और लॉस कितना। एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ। दादा भगवान के हाजिरी में एक बार आइसक्रीम बनाया था, रोस्टेड आलमंड। ओह, तो हम सभी आप तो पुत्रों ने जितना खाने का इतना खाया हमने। किसी ने 25 डिश खाया, किसी ने 10-15 डिश भी खाया, और सब खाने के बाद दादाजी ने सबको पूछा, भाई तुमने कितना माइल ट्रैवल किया? तो कोई बोला मैंने 10, कोई ने बोला 15, कोई बोला 25, कोई बोला 5। फिर दादाजी ने क्या बताया मालूम है, कि आपने ये खाया तो अच्छा है, लेकिन आइसक्रीम खाने से क्या होता है पता है? 80% लॉस एंड 20% फायदा। ओह, अबे आपको डिसाइड करना है। हाँ। ज्ञानी पुरुष किसी भी चीज के आग्रही नहीं होते, आप समझे ना? हाँ सही बात है। लेकिन हमें हमारी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए, हमारा पूरा जीवन को ख्याल रखना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे चलना है, हमें क्या करना है, तो ये चीज काम आएगी। हाँ सही लेकिन बात। मेरी फ्रेंड ने खाया, मेरे भाई ने खाया, मेरे पापा ने खाया, इसलिए मैं खाऊं? कोई जहर पिए तो मुझे भी पीना है क्या? ना हमारी अक्ल चली गई है। सही बात है, हम स्वतंत्र है, क्या है, हम स्वतंत्र है। किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी को रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन हम हमारी सेफ्टी तो रख सकते हैं ना, हाँ बराबर। अब हाँ मैं दादा भगवान की बात बताऊं, हम आपता पुत्र के साथ बात होती थी, तो हम दादाजी को सब बताते थे कि दादा हम कैंटीन में ये खाए, क्योंकि सर्विस करते थे उस समय, कैंटीन में खाना होता था। तो दादाजी ने क्या बताया मालूम है? ये जानने जैसा है। दादा ने बोला ये कैंटीन की चीज खानी नहीं चाहिए आपको, उसमें तले हुए भजिए, ये पकोड़े सब नहीं खाना चाहिए। फिर धीरे धीरे दादा ने बताया कि अगर आपको भूख लगती है तो दूध पीना चाहिए, बिस्किट थोड़ा हो अच्छी कंपनी का पार्ले जी जैसा खाना चाहिए, हाँ ऐसा बताया। फिर एक दिन दादा ने क्या बताया पता है? मैं आपकी इतनी विधि करता हूँ और परमाणु शुद्ध करता हूँ, जो गलती हो गई है, जो गलत परमाणु है, वो परमाणु की मैं शुद्धि कर रहा हूँ विधि कर करके, हाँ और आप सब बिगाड़ के आते हो। हाँ, मतलब बाहर का खाने से परमाणु ये बिगड़ता है। परमाणु का साइंस है, बस मैं अच्छा वहां तक आपको ले गया अभी। वो अच्छा। दादा भगवान ने बताया कि परमाणु कितनी डेंजरस चीज है, अपने को क्यों बिगाड़ने का शरीर को। हाँ अपने घर में बनाओ, जो भी बनाना है तो बनाओ, खाओ। लोग तो कुछ भी करे, अपने को वो करना है। नहीं नहीं। अभी मैं दादा भगवान की एक बात बताता हूँ। दादा भगवान ने उस समय नया नया रेडियो निकला, तो दादा भगवान को भी ऐसा विचार आया कि वे सब लोग रेडियो लाए, चलो मैं भी रेडियो लेके जाऊं। तो घर में रेडियो लाके रख दिया। फिर उन्होंने चालू किया नहीं किया वो छोड़ो, फिर दादाजी को विचार आया कि मैं चेतन हूं और रेडियो जड़ है, उसमें आत्मा तो है नहीं, वो बोले वो मैं सुनूं, हाँ सही बात है। रेडियो बोले और मैं सुनूं। आप समझे ना मेरी बात? क्योंकि हाँ दादा बहुत, उनके रिवॉल्यूशन बहुत हाई थे। वैसे एक बार घड़ी ले आए, फिर रेडियो निकाल दिया, हाँ फिर एक बार घड़ी लेके आए, तो उनको ऐसे सोने की आदत थी, तो वो घड़ी उनको यहाँ दुखने लगी, ओ तो कि घड़ी मुझे चलावे और मैं चलूं, तो घड़ी भी निकाल दी। तो कि मैं ये सब लफड़े में पढ़ूंगा तो मेरा आत्मा का कभी करूंगा मैं। हाँ लेकिन आपको मोबाइल रखना है, आपको सब साथ कंप्यूटर रखने की जरूरत है, लैपटॉप रखने की, क्योंकि आप अभी इस समय में आपकी जरूरत है। लेकिन जितनी जरूरत है उतना समय उनके साथ काम करना चाहिए। हाँ मोबाइल की जरूरत है तो यूज करो, जरूरत नहीं है तो उसको साइड में रख दो।
लेकिन आजकल किसी को आंख की पड़ी नहीं है, किसी को समय की पड़ी नहीं है, बस ओनली एंटरटेनमेंट। मन ने बताया मोबाइल खेलो, गेम खेलो, व्हाट्सएप देखो, और कुछ ना कुछ चलता रहता है। हाँ वो जब मोबाइल देखेगा तो खुद को कभी देखेगा आदमी, हाँ सही बात है, पूरा टाइम मोबाइल में ही चला जाएगा। तो फिर कभी देखेगा वो खुद को। भूख हाँ कभी लगती है, प्यास कभी लगती है। पूरा जीवन इस कलयुग में पुण्य बहुत अच्छी है कि रिलेटिव इंस्ट्रूमेंट बहुत मिले हैं, बहुत सुविधा मिली है। हमारे समय में सुविधा नहीं थी तो दादा भगवान मिल गए, हाँ और आप लोगों को इतनी सुविधा मिली है कि दादा की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं यहाँ बैठो दादा बैठो और सब हेलो हाय ही हूँ। नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी दादा को ही देती हूँ मैं। फिर भी आप यू आर वेरी लकी। आप हाँ दादा भगवान ने आप लोगों के पर इतनी बड़ी उम्मीद रखी है। दादाजी हम सबको आपता पुत्र को बताते थे, महात्माओं को भी बताते थे कि आज की जो यंग जनरेशन है इतनी हेल्दी माइंड है, उनको कोई अच्छी समझ, सही समझ देने वाले मिलेंगे तो ये लोग बहुत काम कर सकते हैं। हाँ आपके जैसे यंग हमें मिलते नहीं है ना। हम मिल गए ना, पर आप मिल गए तो अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हुई, आपसे हाँ बात करने की बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरी कल कमजोरी है कि मैंने कभी युवान आगे बढ़े, दादा की बात और विज्ञान समझे, वो भावना मेरी कच्ची है, इसीलिए आप लोग नहीं मिलते हो ना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इसलिए मुझे पक्का होने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत सारे युवान हैं, मैं किसी को काम नहीं आया, इसलिए मैंने देख लिया कि आई एम फेल इन कैरेक्टर। अरे ऐसा मत मैं बोलो। आपको बताता हूँ, आज तक नहीं बताया, मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं मेरे कैरेक्टर में फेल हूं। क्यों? कि दादा भगवान के पास रहते हुए भी, इतनी भावना होते हुए भी मैं किसी को सही रास्ता दिखा नहीं सका। लेकिन आज आप दिखा रहे हो मुझे सही रास्ता। नहीं, ये तो दादा की कृपा है और आपकी पूर्व भव की पुण्य होगी। तो आपको एक बात आपने मुझे पूछी, उसमें मेरा हाँ। कुछ नहीं है, आई एम जीरो। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपसे प्रश्न का मैं जो समाधान। बताता हूँ ना, मैं मेरे खुद से परेशान हूँ, मैं किसी व्यक्ति से परेशान नहीं हूँ। लेकिन दादा भगवान ने किसी भी यंगस्टर को बुलाया नहीं था, फिर भी हम सब, उनका कैरेक्टर ऐसा था, उनके पास जाके हमें ब्रह्मचर्य की भी भावना हुई, दीक्षा लेने की भावना हुई, जगत कल्याण की भावना हुई। लेकिन उनके साथ इतने साल रहते हुए भी मैं फेल हो गया, वो मैं आज आपको बताता हूँ। इसलिए हमें पक्का होने की जरूरत है। आपने जो पूछा है, तो जब भी कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ, घर में भी कुछ खाना पड़े तो पूरा ड्रामा करके खाना। कैसे ड्रामा करने का? अगर मैगी बनाया तो आपको नहीं खाना है तो ऐसा नहीं बोलने का मैगी नहीं बनाने की, थोड़ा दो ना। अपने एक बाउल खाते थे तो 2 चम्मच खा लिया, फाइल का संभव से निकाल हो गया। और दादा को प्रार्थना करना, दादा मुझे सात्विक आहार की जरूरत है, हाँ अपने को प्रार्थना करने का। सही कहीं बात। होटल में जाना पड़ा तो भी हमें ड्रामा करना चाहिए। हाँ दादा हमेशा ड्रामा करते थे। द हाँ वर्ल्ड इज अ मतलब ड्रामा इटसेल्फ। हाँ, वो मैगी बनाई, चलो प्रदीप आनंद जी ने बताया 2 चम्मच खाना है, फाइल का संभाव से निकाल, मतलब वो टाइम जागृति नहीं रहती, चलो चलो खा ही लेते हैं, आज पे खाने मिली है तो। उसका कारण अंदर परमाणु पड़ा है ना, बिलीफ हाँ पड़ी हुई है, बिलीफ। बिलीफ उसमें आप एक पूर्व भोग का इफेक्ट है। लेकिन हाँ अभी आपको दादा को प्रार्थना करना कि दादा मुझे सात्विक आहार की जरूरत है, उस रास्ते मुझे शक्ति दो। हाँ मुझे अभी ये सब इस संजोग से छूटना है। हाँ आहार तो बहुत बड़ी चीज है। जैसे गाड़ी में डीजल और पेट्रोल की गाड़ी होती है ना, तो हाँ डीजल की गाड़ी जब मेंटेनेंस में आवे ना, तो पूछना कितना कितना अंदर से कचरा निकलता है। हम्म डीजल की गाड़ी में आवाज ज्यादा आवे कि पेट्रोल की गाड़ी में आवे? डीजल की गाड़ी में। हाँ, और पेट्रोल की गाड़ी कैसे स्मूथ चलती है, पिकअप भी कितना अच्छा रहता है। इसलिए हाँ हम वेजिटेरियन है, दाल सही। चावल रोटी खाने का तो काम आएगा। हाँ? हाँ हाँ
गाड़ी अच्छी चलेगी। हाँ हाँ, हाँ मैदा मत कम खाना, मैदा कम खाना, हाँ पब बर्गर वगैरह कम खाना। हाँ जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छी समझ मिली, थैंक यू। नहीं नहीं, वो दादा भगवान को थैंक्स बोलना, क्योंकि उन्होंने परमाणु तक की बात बताई है। हाँ प्रोग्रेस करना है तो शरीर अच्छा होना जरूरी है। हाँ तो शरीर अच्छा रखना है तो समय सर खाना चाहिए और अच्छा फूड खाना चाहिए। ओके, हाँ हाँ, अब मैं बाहर का कम कर दूंगी। दादा को बोलना मुझे छुड़वाओ, बस आपको कम नहीं करने का। दादा हाँ मुझे जहां जहां मेरी फूड के बारे में गलती है वो उससे मुझे छुड़वा दो आप, बस हाँ मुझे आपके रास्ते पे चलना है। एक बार फोन तो करो, अपने को रास्ता चुनने की क्या जरूरत है। आप हाँ जो रास्ते पे ले जाओगे वो रास्ते पे मुझे चलने की तैयारी है, प्लीज हेल्प मी। हाँ वो संजोग भी इकट्ठा करेंगे। हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कुछ पूछना है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जैसे निधि ध्यान के बारे में आया कि जीवंत ज्ञानी पुरुष का ही निधि ध्यान करे। क्या? जरा आवाज थोड़ा। निधि ध्यान, हाँ निधि ध्यान जीवंत ज्ञानी पुरुष का करे, हाँ, कैसे करना है? देखो जीवंत मतलब ये होता है कि जैसे गौतम स्वामी महावीर भगवान के पास रहते थे, तो गौतम स्वामी के चित्त में महावीर भगवान ऐसे फिट हो गए कि उनको पूरा दिन महावीर भगवान ही रहता था। वैसे उनके समय में, महावीर भगवान के समय में, श्रेणिक महाराजा के दरबार में जैसे महावीर भगवान गए तो श्रेणिक महाराजा ने एक ही बार दर्शन किया। वो ऐसा दर्शन हो गया और ऐसा दर्शन किया उन्होंने, वो मुझे पता नहीं कैसा किया है, लेकिन महावीर भगवान उनके चित्त में से जाते नहीं थे। इसीलिए शास्त्रों ने बताया, क्या बताया? ताकि व्रत नहीं पचखाण नहीं, नहीं त्याग कोई वस्तु नो, श्रेणिक महापद्म तीर्थंकर थसे, श्रेणिक ठाणंग ते कथे। ठाणंग सूत्र में ये लिखा हुआ है। इसीलिए जैनु निधि ध्यासन करे तेओ आत्मा थाय। जिसका निधि ध्यासन हम करते हैं, जैसे हमारा चित्त जहां जहां घूमता रहता है, चित्त में जो जो चीज आती है वैसा हमारे अंदर उनके परमाणु खींचेंगे और ऐसी असरें होगी। आप समझे? कोई क्रिकेटर दान करेगा तो ऐसे परमाणु हो जाएंगे, कोई फिल्मी एक्टर का करेगा तो ऐसे हो जाएंगे, कोई स्त्री पुरुष का निधि ध्यासन करे तो ऐसा हो जाएगा, कोई ज्ञानी पुरुष का निधि ध्यासन करे तो उनकी शक्ति खुली हो जाएगी। कुछ न कुछ तो चित्त में रहता ही है। और हमें अभी क्या करना चाहिए वो हमारे समझ लेना चाहिए। चित्त में क्या रखना चाहिए। जिसके चित्त में लक्ष्मी होती है तो वो चंचल हो जाता है। चित्त का बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए दादा भगवान ने बताया, सभी आध्यात्म मार्ग का सभी चीज हो, कुछ हो तो चित्त शुद्धि का प्रयोग है। क्या है? शुद्धि का प्रयोग। वही शुद्धात्मा है। इसीलिए हमें दादा भगवान ने बताया कि महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी है, तो हम जितना वो प्रत्यक्ष से ऐसा हृदय के भाव से हम भक्ति करेंगे, हमारा काम होगा, बात बनेगी। तो आप मुझे बताइए, सिमंदर स्वामी लक्ष्मी रखने जैसा है कि उसके अलावा दूसरी कोई चीज रखने जैसी है? श्रीमंदर स्वामी लक्ष्मी रखनी जैसे हैं। हाँ, और दादा भगवान तो क्या बताते हैं मालूम है? मैं गुजराती में गाता हूँ, हिंदी में नहीं लिखा है कविराज ने। कोई बात नहीं।
दो લીટી ગાઉં ગમે તેવી સ્થિતિ